हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उपना संविदा एम्प्लॉयज़ ब्लॉग में। आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। आज फिर मैं आपके लिए एक सर्विस मैटर से रिलेटेड कानून की जानकारी लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, ज्यादातर आपने देखा होगा कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो डिफरेंट तरीके से अपने एम्प्लॉयज का शोषण करती हैं, चाहे वह परमानेंट वालों से ज्यादा काम करा के हो या किसी और तरीके से। मोस्ट कॉमन होता है कि कंपनी यह देखती है कि कौन सा एम्प्लॉय ज्यादा लंबे समय से काम कर रहा है, उसको रिप्लेस करती है अनदर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय से, अनदर टेम्परेरी एम्प्लॉय से। वह ऐसा इसलिए करती है क्योंकि डिपार्टमेंट को लगता है कि यह एम्प्लॉय ज्यादा लंबे समय से काम कर रहा है, यह उनके ऊपर रेगुलराइजेशन या जॉब सिक्योरिटी का क्लेम कर सकता है, या डिपार्टमेंट के ऊपर कोई और लायबिलिटी आ सकती है। या फिर डिपार्टमेंट ये सोचता है कि नए टेम्परेरी एम्प्लॉयज को अपॉइंट करके कम सैलरी दी जाए, फिर पुरानों को ज्यादा सैलरी क्यों दी जाए, इसलिए एम्प्लॉयज को टर्मिनेट कर देते हैं और उनकी जगह न्यू टेम्परेरी एम्प्लॉयज को रख लेते हैं। एम्प्लॉयज जो लंबे समय से एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उसको टर्मिनेट कर दिया जाए, उसके लिए मुश्किलें कितनी ज्यादा बढ़ जाती है, फाइनेंशियली भी बढ़ती हैं और दूसरी न्यू जॉब को लेकर भी काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। कभी एज ज्यादा हो जाती है, कभी जॉब नहीं मिलती है। तो ऐसे में आप क्या करें? क्या है आपके अधिकार? क्या कहते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स? आज मैं इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड जजमेंट को भी इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। मेरे केस में लेडी एम्प्लॉय नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस में 2019 से रिसर्च इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट पर काम कर रही थी। ईयरली उनको एक्सटेंशन दिया जाता था, पर अब सडनली 2021 में उनको एक्सटेंशन लेटर ना देकर उनकी जगह अनदर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को रिप्लेस कर रहे थे डिपार्टमेंट। इसके खिलाफ हम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल गए और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने हमारे फेवर में जजमेंट देते हुए कहा कि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय कैन नॉट रिप्लेस अनदर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय, और उनको एक्सटेंशन दिया गया। इसके बाद मुझे लगा कि एक वीडियो इस पर बनानी चाहिए ताकि आपके साथ भी अगर ऐसा होता है, आप भी अपने अधिकार के लिए लड़ सकें। आइए ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को डिस्कस करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। फर्स्ट केस है हमारा स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स वर्सेस प्यारा सिंह एंड अदर्स। Honorable Supreme Court held that a temporary employee should not be terminated by another set of temporary employee. He must be replaced only by regular selected employee. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही हेल्ड किया, टेम्परेरी एम्प्लॉय को उसी के बदले दूसरे टेम्परेरी एम्प्लॉय से रिप्लेस नहीं करना चाहिए, उसको टर्मिनेट करके दूसरे सेलेक्टेड टेम्परेरी एम्प्लॉय को ही सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। टेम्परेरी एम्प्लॉय को अगर आप रिप्लेस कर रहे हैं तो अनदर और सिर्फ रेगुलर सेलेक्टेड एम्प्लॉय से ही आप रिप्लेस कर सकते हैं। टेम्परेरी एम्प्लॉय को टेम्परेरी एम्प्लॉय से ही आप रिप्लेस नहीं कर सकते, नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट केस है अनिल लांबा एंड अदर्स वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। This honorable court held that a contractual employee cannot be replaced by other similar contractual employee without valid legal reason like misconduct. अनिल लांबा के जजमेंट में भी यही कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को उसी के सिमिलर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय से रिप्लेस नहीं कर सकते, सिर्फ सिवाय वैलिड रीजन के, जैसे मिसकंडक्ट जैसे वैलिड रीजन जब तक ना हो तब तक आप कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। ये दो जजमेंट बहुत ही फेमस जजमेंट है। आपने सुना भी होगा कि प्यारा सिंह का जजमेंट और अनिल लांबा का जजमेंट, ये दो फेमस जजमेंट है। इन दो फेमस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय, अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल या टेम्परेरी एम्प्लॉय हैं तो आपके बदले डिपार्टमेंट किसी और कॉन्ट्रेक्चुअल या टेम्परेरी एम्प्लॉय को रिप्लेस नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कर सकता कि आपको टर्मिनेट कर दिया है और दूसरे को अपॉइंट कर रहा है।
अगर ऐसा डिपार्टमेंट कर रहा है तो आप इसके खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं और 100% ऐसे केसेस आपके फेवर में ही आते हैं। एक और जजमेंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस PWD एम्प्लॉय। Supreme Court held that if initial entry is as per law, then there is no violation of Article 14 and 16 of the Constitution of India. Court also held that if contractual work is permanent in nature, then employees are entitled for regularization. इस जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही हेल्ड किया, अगर कॉन्ट्रेक्चुअल जो वर्क है, जो आप कॉन्ट्रैक्ट पे वर्क कर रहे हैं, वो परमानेंट इन नेचर है, तो आप रेगुलराइजेशन के लिए एंटाइटल्ड हैं। आप रेगुलराइजेशन का क्लेम कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको भी रिप्लेस किया जा रहा है आपके जैसे ही सिमिलर टेम्पररी एम्प्लॉय से, तो देर मत कीजिए, टर्मिनेशन से पहले ही ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट, जैसे कि मैंने आपको जजमेंट बताए हैं, इनको अपने केस में यूज करते हुए ऑर्डर ले आइए। 100% ये केस आपके ही फेवर में आते हैं और ऐसे केसेस का निपटारा विद इन वीक हो जाता है। मेरा केस मैंने लास्ट वीक लगाया था, फर्स्ट हियरिंग में ही डिसाइड हो गया। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि जब आपने इतने साल अपनी ईमानदारी से, इतनी मेहनत से अपना 100% देते हुए काम किया है, फिर भी आपका डिपार्टमेंट आपको निकाल रहा है, आपके साथ इतना गलत कर रहा है, तो घबराए नहीं, अपने हक के लिए जरूर लड़िए। एक बात आप समझ लीजिए कि डिपार्टमेंट आपको आपके ही जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय से रिप्लेस नहीं कर सकता। ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को हमने डिस्कस किया है, उनको यूज करते हुए हम कोर्ट से ऑर्डर अपने फेवर में ला सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही नई कानून की जानकारी के साथ।